Question number 64. Ajay wants to host a party on his 50th birthday in a large banquet hall having a certain number of chairs. करा कि अजय अपना 50वां बर्थडे एक बड़ा सा banquet हॉल में मनाना चाह रहा है जिसमें कुछ certain number of चेयर है. He wants that guests should sit in different groups like in pairs, triplet, क्वाड्रप्लेट, फाइव्स एंड सिक्स etc. करा कि वह चाहता है कि उसका जो गेस्ट हैं वो 6 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बैठे, जैसे पेयर में, ट्रिपलेट में, क्वाड्रप्लेट में, 5 एंड 6 etc. मतलब इस तरह के ग्रुप में उनका गेस्ट बैठे. Then the banquet hall manager arranges chair in such pattern like seconds, thirds, fourth, फिफ्थ, सिक्स, मतलब इस तरीके से जब उसका मैनेजर चेयर को अरेंज करा, देन सच पैटर्न, देन 1 2 3 4 एंड 5 चेयर आर लेफ्ट रिस्पेक्टिवली. कहता है कि जब 2 के पेयर में जब चेयर को अरेंज करा तो वहाँ पे एक चेयर लास्ट में बच जा रहा है. जब 3 के पैटर्न में चेयर को अरेंज करा तो 2 चेयर बच जा रहा है. जैसे देखिए इसको, जैसे पेयर में अरेंज करेगा चेयर को तो इस तरीके से रखेगा, 2 को एक साथ इस तरीके से, एक 2 का इस तरीके से रो बना देगा. और ट्रिपलेट में करेगा तो 3 चेयर को एक साथ रखेगा. और क्वाड्रप्लेट में करेगा तो 4 चेयर को एक साथ रखेगा. तो जब 2 का पेयर में अरेंज करता है तो लास्ट में एक चेयर बच जाता है. अगर 3 के पैटर्न में अरेंज करता है तो लास्ट में 2 चेयर बच जाता है. उसी प्रकार क्वाड्रप्लेट के पैटर्न में करता है तो यहाँ पे 3 चेयर लास्ट में बच जाता है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, और यहाँ पे एक चीज और बोला है, बट व्हेन ही अरेंजेस इन ग्रुप ऑफ 11 नो चेयर इज लेफ्ट. जब वो 11 के ग्रुप में चेयर को अरेंज करता है तब एक भी चेयर नहीं बचता है. मतलब 11 के ग्रुप में करेगा तो रिमेनिंग चेयर 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा हाउ मेनी चेयर्स आर इन द banquet हॉल. तो कहता है banquet हॉल में कुल कितना चेयर है. तो इसको चेक करने के लिए आप ऑप्शन से चेक करिए. जैसे ए में दे रखा है 407, बी में 209, सी में 539 और डी में 149. तो यहाँ पे बोला था कि जब 2 के पैटर्न में अरेंज करता है तो एक चेयर क्या होता है, बच जाता है. तो यदि आप इसको 2 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर 1 बच गया तब तो सही है. उसके बाद बोला कि जब 3 के पैटर्न में अरेंज किया तब 2 चेयर बच जाता है. तो फिर इसको 3 से डिवाइड करिए और 2 बच गया तब सही है. इस तरीके से जैसे ऑप्शन 1 में था 407, तो जब इसको 2 से डिवाइड किए तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 आ गया. मतलब ये तो अभी सही है. 3 से जब इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, जो कि 2 आया भी है, अभी भी सही है ये ऑप्शन. अब इसको 4 से डिवाइड करिए तब रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो यहाँ भी देखिए रिमाइंडर 3 बचा है, अभी भी ये ऑप्शन सही है. लेकिन जैसे ही आप इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 बच गया. तब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया. ऑप्शन बी में है 209. इसके साथ भी वही काम करिए, पहले 2 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 1 आ गया, अभी तो सही है. 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 2 आ गया, ये भी सही है. लेकिन जब आप इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 आ जा रहा है. तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद पहले डी को चेक कर लीजिए, 149. तो इसमें जब 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया, जो कि सही है. 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 आया, ये भी सही है. और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो आपका बच गया सी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा. इसमें आप डिवाइड करके खुद से चेक करिए, ये सारा मैच कर जाएगा. मतलब 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 3 से करिएगा तो 2 बचेगा, 4 से करिएगा तो 3 बचेगा, 5 से करिएगा तो 4 बचेगा, और 6 से करिएगा तो 5 बचेगा, इस तरीके से. और जब 11 से करिएगा तो यहाँ पे बोला था कि जब 11 चेयर को अरेंज करता है एक साथ तो एक भी नहीं बचता, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा. क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 चेयर्स आर रिमूव्ड. यहाँ पे क्वेश्चन सुधारिएगा, क्वेश्चन में 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 करिए. इफ 2 चेयर्स आर रिमूव्ड देन द रिमेनिंग चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ. कहता है यदि टोटल से 2 चेयर को हटा लिया जाए तो जो 2 चेयर बचेगा उसको कितने ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं. तो अभी पता चल गया था हमको कि टोटल चेयर आया था 539. तो टोटल 539 में से 2 चेयर को हटाइए तो यहाँ पे बचेगा 537.
अब आपको देखना है कि 537 किस से ये 4 ऑप्शन से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये 2 से तो बिल्कुल ये कटेगा ही नहीं। पहले 4 से चेक करिए, तो यहाँ पे 4 लास्ट 2 नंबर कटना चाहिए, जो कि कट नहीं रहा है, तो 4 से भी नहीं कटेगा, और 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। अब रहा 3, तो इसको ऐड करिए, 7 अब प्लस 3 10, और 10 प्लस 5 15, अब 15 3 से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 चेयर इज रिमूव्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में एडेड लिखा हुआ है, उसको आप रिमूव कर लीजिएगा। इफ 1 चेयर इज रिमूव्ड देन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ, कहता है यदि एक चेयर को हटा लिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ चेयर बचेगा उसको कितने ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर था 539, इससे आप एक चेयर को हटा लीजिएगा तो ये बचेगा 538। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, यह साफ साफ पता चला है कि 2 से कंप्लीटली कटेगा, बाकी ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 11, कहता है टोटल नंबर ऑफ चेयर में यदि आप एक चेयर को ऐड कर दें, 1 चेयर इज एडेड, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर था 539, इसमें एक चेयर ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 540। इसको 11 के ग्रुप में अरेंज करा तो कितना बचेगा, तो आप 11 से इसको डिवाइड करिए 540 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में लगाइए 44, तो यहाँ पे आएगा 10, फिर 0 उतारिए 9 बार में लगाइए 99, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी एक चेयर बच जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है 1, तो यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सम नंबर्स ऑफ चेयर इज अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 9s, कहता है कि यदि चेयर को 9s के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना, मतलब किस ग्रुप में अरेंज होगा, तो यहाँ पे क्या करिए कि टोटल चेयर था 539, इसको 9 से डिवाइड करिए, तो ये लगेगा 5 बार में 45, तो यहाँ पे बच जाएगा 8, फिर 9 आएगा, यहाँ पे लगाइए 9 बार में, तो 81, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 8, यानी यदि आप, और यहाँ पे बोला था ना ओरिजिनल अरेंजमेंट को अरेंज करना, तो ओरिजिनल अरेंजमेंट कितना था 539 था, ओरिजिनल में चेयर यही था, जब इसको अरेंज करें 9 के अरेंजमेंट में तो यहाँ पे 8 चेयर बच गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, करा मीरा इज अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड अवॉइड फास्ट फूड केक्स आइसक्रीम etc ऑन हर बर्थडे, शी डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट्स टू हर फ्रेंड गेस्ट्स, करा कि मीरा है जो हेल्थ कॉन्शियस है और वह अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड को फास्ट फूड अवॉइड करना चाहती है और कुछ फ्रूट बांटना चाहती है। सी हैड 60 बनानाज एंड 36 एप्पल्स विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल, उसके पास टोटल 60 बनानाज हैं और 36 एप्पल्स हैं और ये दोनों को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली का मतलब हुआ प्रत्येक गेस्ट को इक्वल नंबर में बांटना है। उसके पास टोटल 60 बनाना है और 36 एप्पल है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोला हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट मीरा कैन इन्वाइट, मीरा अधिक से अधिक कितना गेस्ट को इन्वाइट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को काट दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इक्वली था। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि 2 नंबर आपके पास है 4 और 8, और हम आपसे बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को कॉम्प्लीटली डिवाइड कर दे, और वो जो नंबर होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट नंबर बताइए जो दोनों को काट देता है। आप क्या करिएगा, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और एचसीएफ आएगा 4। अब देखिए 4 इसको भी काट देगा और 4 इसको भी काट देगा, और 4 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए जो दोनों को कभी नहीं काट पाएगा, 4 ही वो मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को काट पाएगा। और यहाँ ही बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितना हो सकता है जिसको मीरा इनवाइट कर सकती है, तो यहाँ भी दोनों का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तभी तो वो मैक्सिमम नंबर आएगा। तो यहाँ से एचसीएफ निकालिए 60 का और 36 का। 60 का फैक्टराइज करिए तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 36 का करिएगा तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2।
एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में जो नंबर है उसको नोट करिए कॉमन नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है। और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 ही रहेगा। और 3 पे देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो मिनिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 × 3, डेट मीन्स 12। यानी वो अधिक से अधिक 12 गेस्ट को इन्वाइट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड में बोल रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच गेस्ट गेट। कहता है प्रत्येक गेस्ट को कितना एप्पल मिला। तो वो टोटल कितना गेस्ट, 12 गेस्ट को इनवाइट किए है। तो यहाँ से देखिए टोटल एप्पल था उसके पास 36 और 12 गेस्ट आए हैं, तो इसको डिवाइड करिए 12 से, तो यह आ जाएगा 3। यानी प्रत्येक गेस्ट को 3 एप्पल मिलेगा। थर्ड में बोल रहा है हाउ मेनी बनानाज विल ईच गेस्ट गेट। प्रत्येक गेस्ट को कितना केला मिला। तो यहाँ पे टोटल बनाना था 60 और गेस्ट थे 12, तो इसको डिवाइड करिए 12 से, तो आ जाएगा 5। डेट मीन्स टोटल को 5 केला मिला। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मीरा ऑल्सो डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट सी कैन इनवाइट। कह कि यदि वह केला और सेब के साथ 42 मैंगोज भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तब वो कितना गेस्ट इनवाइट करना करेगी। तो देखिए यहाँ पे बनाना था 60, एप्पल था 36 और अब मैंगो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है और मैंगो है 42। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 पे पावर 2 × 3 × 5। 36 का था 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 2 और 42 का आएगा 2 × 3 × 7। एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में रहेगा कॉमन नंबर, पहले उसको नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 तीनों में है, 3 भी दोनों में है, तो यह आ जाएगा 2 × 3। इसके बाद आपको मिनिमम पावर को चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का मिनिमम पावर, यहाँ पे 1 है, ये दोनों जगह 2 है, तो मिनिमम तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 3 में देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मिनिमम पावर 1 है, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी वो मैक्सिमम 6 गेट को इन्वाइट करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट। कह रहा प्रत्येक गेस्ट को कितना टोटल फ्रूट मिला। तो 3 तरह के फल था, एक बनाना था, एक एप्पल था और एक मैंगो था, और टोटल गेस्ट को इनवाइट किया था 6। तो ये इसको 6 से डिवाइड करिए सबको। तो यहाँ पे ये कटेगा 10 टाइम्स, यानी प्रत्येक गेस्ट को 10 केला मिलेगा। उसके बाद ये कटेगा 6 टाइम, यानी प्रत्येक गेस्ट को 6 एप्पल मिलेगा। और यहाँ पे कटेगा 7 टाइम्स, यानी प्रत्येक गेस्ट को 7 मैंगो मिलेगा। यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, यानी प्रत्येक गेस्ट को 23 फ्रूट मिलेगा तीनों मिलाकर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जय, जमील और जॉनी 3 फ्रेंड है और वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें 100 स्टेयर चढ़ना है। तो जय एक बार में 5 स्टेयर चढ़ता है और 2 स्टेयर मतलब 2 सीढ़ी पीछे आ जाता है। तो आप बताइए कि एक बार में ये 5 सीढ़ी चढ़ रहा है और 2 सीढ़ी नीचे आ जा रहा है, तो मतलब एक बार में तो ये 3 ही सीढ़ी चढ़ रहा है। सिमिलरली जमील के बारे में बोला कि ये एक बार में 7 स्टेयर चढ़ता है और 2 स्टेयर पीछे आ जाता है, मतलब ये एक बार में 5 स्टेयर चढ़ रहा है। और जॉनी ये एक बार में 10 स्टेयर चढ़ता है और 3 स्टेयर नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये तो एक बार में 7 स्टेयर चढ़ रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट में एक लाइन लिखा है कि ईच ऑफ देम स्टॉप्स, सभी स्टॉप कर जाते हैं चढ़ना, कब, व्हेन लेस नंबर ऑफ स्टेयर्स आर लेफ्ट देन द नंबर ऑफ स्टेयर फॉर हिज फॉरवर्ड मूवमेंट। कहता है कि जब सीढ़ी की संख्या कम बचता है जितना उनको चढ़ना है, जैसे मान लीजिए जय है जो एक बार में 3 सीढ़ी चढ़ा, अब मान लीजिए 1 सीढ़ी बच गया या 2 सीढ़ी बच गया, मतलब जितना नंबर ऑफ सीढ़ी एक बार में चढ़ा है उससे कम बच गया, तो ये चढ़ना बंद कर देता है। उस प्रकार जॉनी जैसे एक बार में 7 सीढ़ी चढ़ा, अब इसके पास 4 सीढ़ी और चढ़ना, तो ये चढ़ना बंद कर देता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा। जैसे देखिए जय जो है वो एक बार में 3 सीढ़ी चढ़ता है, जमील ये 5 चढ़ता है और जॉनी 7। तो जय एक बार में 3 सीढ़ी चढ़ता है, 2 बार में 6 हो जाएगा, 3 बार में 9, 4 बार में 12, इस तरीके से ये चढ़ते जाएगा। और टोटल इसको 100 सीढ़ी चढ़ना है। तो अब बताइए 100 3 से तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो 100 के ठीक पहले आइए 99,
ये 3 से कट जाएगा, यानी ये 99 सीढ़ी चढ़ेगा। अब 99 के बाद एक सीढ़ी बचेगा, और एक बार में ये चढ़ रहा था कितना, 3 सीढ़ी चढ़ रहा था, अब एक सीढ़ी बचा तो ये चढ़ना बंद कर देगा इसके बाद, क्योंकि जितना सीढ़ी उसको चढ़ना है उससे कम सीढ़ी बचा हुआ है। इसके बाद जमील का देखिए, एक बार में 5, 2 बार में 10, 3 बार में 15, 20, इस तरीके से ये चढ़ते जाएगा। और 100 चढ़ना है तो 105 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी ये टोटल 100 सीढ़ी चढ़ जाएगा। और जौनी एक बार में 7 चढ़ता है, 2 बार में 14, 3 बार में 21, उसी प्रकार 28। और यहाँ पे देखिए 100 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, 100 से पहले आइए 99, ये भी नहीं होगा, 98 हो जाएगा। 98 के बाद 2 सीढ़ी और बचेगा, लेकिन ये चढ़ना उसके बाद बंद कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जब लेस नंबर ऑफ स्टेयर बचता है, जितना वो चढ़ रहा है एक बार में, तब वो चढ़ना बंद कर देता है। ये एक बार में 7 सीढ़ी चढ़ रहा था, अब इसके पास सिर्फ 2 बचा है, तो ये चढ़ना इसके बाद बंद कर देगा। तो यहाँ से देखिए पहला में बोल रहा है कि हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर, कौन है जो सबसे ज़्यादा सीढ़ी चढ़ा। तो जय चढ़ा 99 सीढ़ी, जमील 100 और जॉनी 98। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि जमील सबसे ज़्यादा चढ़ा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड में बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिटवीन ऑन द सेम स्टेयर, कहता है कि ये तीनों हैं जो स्टेयर पे कितना बार मिले हैं आपस में। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों में होना चाहिए। तो जैसे देखिए इसमें करना क्या है, जैसे 3 नंबर लीजिए 2, 4 और 6, हम आपको बोले कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से तो आप क्या करिएगा, तीनों नंबर का मल्टीपल निकालिए। 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, इस तरीके से चला जाएगा। 4 का हो जाएगा 4, 8, 12, 16, और 6 का हो जाएगा 6, 12, 18, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक ऐसा नंबर जो तीनों में होना चाहिए, और वो जो नंबर होना चाहिए वो लोएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो तीनों में होना चाहिए, तो ये तो 6 से शुरू हुआ है, तो यहाँ से देखिए 6 इसमें है नहीं, इसमें 6 नहीं है। तो यहाँ से देखिए 12 वाला देखिए, 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है। और 12 से बड़ा और भी नंबर है जो तीनों में मैच कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मतलब वैसा कॉमन नंबर जो तीनों में होना चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 12 ही है, 12 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए जो तीनों में नहीं रहेगा। जैसे 4 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो तीनों में जो होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में होना चाहिए, तो क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे था 3, 5 और 7, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 105। तो इसका एलसीएम हमारा 105। अब आप यहाँ पे खुद सोचिए 105 100 के अंदर तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो 100 से बाहर ही आएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में मैच करेगा। जब भी मैच करेगा तो 105 ही मैच करेगा तीनों में, और 105 100 के बाद आएगा, तो 100 के पहले मतलब 105 के पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में मैच कर पाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेवर, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू रीच नियर द 100 स्टेयर, कहता है कि 100 स्टेयर तक पहुंचने में कौन सबसे कम अटेम्प्ट लिया, मतलब सबसे कम बार में कौन चढ़ गया। तो यहाँ से देखिए जय चाहा था टोटल 99, और ये कितना बार में चढ़ा है, तो 99 को डिवाइड करिए 3 से, तो ये कट जाएगा 33 बार में। ये तरह था 100 स्टेयर, तो इसको डिवाइड करिए 5 से, तो ये 20 बार में कटेगा। और ये 98 स्टेयर चढ़ा था, तो इसको डिवाइड करिए 7 से, तो ये कट जाएगा 14 बार में, यानी ये 14 बार में चढ़ गया था। और हमसे पूछा था सबसे कम बार में कौन चढ़ गया था, तो सबसे कम बार में तो जो नहीं चढ़ा, 14 बार में ही पूरा सीढ़ी चढ़ गया 98, और जबकि ये 20 बार में, ये तो 33 बार में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉनी। इसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप
खुद से कर लीजिएगा या किसी का हेल्प लेके कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन हमें खुद नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दे रखा और इसमें पूछा एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है 24 और जब इसको आप 2 से जैसे फैक्टराइज करिएगा तो इसको 2 से लगाइएगा आप, तो यहाँ से जब इसको आप 2 से लगाइएगा तो ये कटेगा 12 बार में। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे लिख देगा 24 और इधर मान लीजिए इधर यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे खाली डाल दिया, या फिर यहाँ पे 12 लिख देगा, यहाँ पे खाली डाल देगा, कुछ भी करेगा। तो जैसे 24 यदि लाना है तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा, और यदि एक नंबर मिसिंग कर दिया तो इससे इसको डिवाइड करिए तो ये वाला आ जाएगा। अगर इधर वाला मिसिंग है और इधर वाला है तो इससे डिवाइड करिए इसको तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 से डिवाइड करिए 24 में तो यहाँ पे भरा जाएगा 12। और यदि इसको लिख देता इस तरीके से, यहाँ पे लिख देगा 12, इधर कहेगा क्या भराएगा, तो 12 से इसको डिवाइड करिए तो ये कटेगा 2 बार में तो यहाँ पे आएगा 2। तो बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जैसे देखिए पहला हम पूछा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब देखिए एक्स कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, इसके नीचे ये दोनों नंबर है तो ये दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 1275, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 3825, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1275। इसके बाद सेकंड बोला द वैल्यू ऑफ बाई इज, बाई का वैल्यू, तो देखिए बाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक बॉक्स दे रखा, एक मिसिंग कर दिया, तो यहाँ पे 85 से इसको डिवाइड करिए, तो 85 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 5 बार में ये कटेगा, तो बाई का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 3 द वैल्यू ऑफ जेड इज, तो देखिए जेड कहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक दे रखा तो 5 से 85 में डिवाइड करिए तो जेड आ जाएगा, तो ये कटेगा 17 बार में, तो जेड आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 3 का बी। उसके बाद 4 में करा द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एन जेड, तो यहाँ पे तीनों को ऐड करिए। एक्स का वैल्यू आया था 3825, बाई का वैल्यू आया था 5 और जेड का वैल्यू आया था 17। जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 3847, ऑप्शन बी।